फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, सीरीज चलाया जा रहा है घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी के लिए 2024 का लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ चुका है, अपडेट किया हुआ। और इसमें क्या 38वीं बीपीएससी से लेके 69वीं बीपीएससी तक जितना भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है सारा इसमें दिया गया है। और इसमें देखिए सारा सब्जेक्ट हम कराएंगे, ऐसा कोई नहीं कि छोड़ेंगे, सारा ही कराएंगे। अभी तक हम करा चुके हैं साइंस में फिजिक्स एंड बायोलॉजी करा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान कराने वाले हैं। और इसी तरह हम सब्जेक्ट वाइज कराएंगे और प्ले लिस्ट में लाइन टू लाइन लगा दिया गया है। आप लोग जाके वहां देखिए, जब भी देखिएगा प्ले लिस्ट में देखिएगा, नहीं तो और कोई सब्जेक्ट कल आएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ से कराया गया है कौन सा नहीं कराया गया है। तो प्ले लिस्ट में आप जाके सर्च करेंगे तो लाइन टू लाइन आप लोग को मिल जाएगा, आसानी रहेगा। और इसमें देखिए जरूर देखिएगा, इसका नोट जो रहता है ना ब्रैकेट में बना के दिया रहता है बॉक्स में, तो उसको पढ़िएगा क्योंकि वहां से बहुत प्रश्न पूछ लिया जाता है और इसमें आसानी रहता है सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का। और आप लोग चैनल में पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, परमाणु संरचना से कैसा है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तांबा में होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो कि ड्यूटेरियम होता है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसको डिटेल देखिएगा जरूर। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो इसका आंसर न्यूट्रॉन है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको डिटेल देखिए। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है और नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं और इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। ये भी डिटेल इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, डी आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पहला क्या है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये तो सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, सही है। तो देखिए गलत पूछा गया था जो है वो बताइए, तो ए आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत था, ठीक है। डी वाला क्या है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी है, हाँ तो ठीक है ये। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 2022 में पूछा गया था 67वीं बीपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस यानी नाभिक के घटक होते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। अब देख लीजिए कैसे होगा। देखिए द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे, 18 + 20 38। अब नेक्स्ट है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है, ए आंसर हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी 148। और ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। इसमें से देखिए द्रव्यमान संख्या जितना दिया है उसमें से परमाणु क्रमांक जितना दिया उसको घटा देंगे और उसके बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 148। आप लोग को ये याद रहा ना तो आप लोग कर लेंगे, कैसा भी अंक दिया रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ये है न्यूट्रॉन, सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो अल्फा किरण हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो आंसर द्रव्यमान संख्या में होते हैं, बी आंसर हो जाएगा। देखिए
समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। ये भी डिटेल इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन। सी आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है जब किसी भारी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? प्राकृत तत्वों में मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित तथा गामा उदासीन किरणें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका आंसर देवगढ़। देखिए 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। और 28 क्या है? अक्रिय गैस जो नियान है। 287 क्या है? हेलोजन है जो कि क्लोरीन है। 288 क्या है? अक्रिय गैस है जो कि आर्गन है। तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर। आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनमें अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं और आधुनिक परमाणु प्रतीक बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ये है बोरान। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि इससे कैसा प्रश्न आया है? पहला है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, डी आंसर होगा पानी में चीनी का घुलना। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघनन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कराता है। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या है? विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलयन की सांद्रता के रूप में जानते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विघटन प्रतिक्रिया है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पानी का उबलना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डी आंसर हो जाएगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग निरापद नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला क्या है इसका? शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। सत्य है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये भी सही है। तो इसे पूछा ही गया था, सही बताइए। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया है दोनों। डी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही सत्य है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, दोबारा आ सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है और यह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला और दूसरा केवल सही है, तीसरा जो है गलत था। दूध का उदाहरण है क्या है एक? तो कोलाइड विलय का है और उसके बाद इमल्शन का भी है। तो बी और सी हो जाएगा। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है।
आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण है। विषम का पता लगाइए, कौन सा विषम है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है और सभी ऊष्माक्षेपी हैं, इसलिए इनमें से कोई विषम नहीं है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसमें होगा सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, यही जो है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। देखिए, उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना या बनाना तथा ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है, तो वो क्या है? तो अपचयन कहलाता है। बी आंसर। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको कहा जाता है अपचयन। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प चुनना है। हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, यही होगा, ए आंसर हो जाएगा। अकार्बनिक रसायन से देखिए प्रश्न कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस जो है तत्व नहीं होता है, धातु, अधातु, उपधातु, ये क्या है? तत्व होता है। आवर्त सारणी में तत्वों की 3 प्रमुख भागों यथा धातु, अधातु, उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक सूत्र इसका बताइए। कॉपर सल्फेट होगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। इसका क्या होगा? इसका सूत्र होगा CuSO4 इंटू 5H2O। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? उपरोक्त में से एक से अधिक है। देखिए, सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट जो है क्लिंकर का निर्माण होता है और इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम जिप्सम का क्या होगा? CaSO4 इंटू 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बी आंसर हो जाएगा इसका। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। डी आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर देखते हैं। पीतल के बर्तनों के कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो आंसर होगा डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सोने को घोला जा सकता है। देखिए इसका डिटेल देखिए। सोने को एक्वारेजिया में घोला जाता है। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है और अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं था। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ये है 3। यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? Ca और ब्रैकेट में HCO3 ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय यानी बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफेद यानी व्हाइट लेड इसका नाम है। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल जानना जरूरी है। जब प्रकाश की किरण को उसके तरंगदैर्घ्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइडल घोल से गुजरा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ या प्रक्षेपक वक्र जो है दिखाई देने लगता है और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइडल घोल है, ठीक है, अतः यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। धातु खनिज अयस्क गुणधर्म और उपयोग, इससे प्रश्न कैसा है? लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा होता है। डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरान का जो है गलनांक सबसे उच्च होता है। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र बताइए। Al2O3 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। कौन सा? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी आंसर। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है जस्ते की। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, आंसर होगा ई। अब देखिए, पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। डिटेल देखिए, अलौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि होगा। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? आंसर होगा ई। अब देखिए डिटेल, ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो रजत का, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। कौन सा आंसर होगा? टी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बी। अभी बता चुके हैं, ऊपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज यानी मिनरल क्या है? मिनरल जो है अकार्बनिक ठोस होता है ये। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? आंसर इसका ई हो जाएगा। देखिए, मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातु या कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। अब देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जो सही हो बताना है। पहला, इसमें उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, गलत है। बस पहला सही है, तो आंसर होगा ए। निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से, बी आंसर हो जाएगा इसका। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु कौन सी है? ये आंसर होगा तांबा, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा डी, हेमेटाइट द्वारा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? पहला है, जल में अधिक विलेय होता है, गलत। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हाँ ये तो सही है। पूछा गया असत्य बताइए, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है। सी देखिए, ऑक्सीकारक होता है, हाँ ठीक है, ये ऑक्सीकारक है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन, ए आंसर होगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर ए होगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है। जस्ते से बनता है क्या? तो आंसर विद्युत बैटरी, सी आंसर होगा। Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र? चीनी मिट्टी का है ये, 23 में पूछा गया था ये। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम है, बी आंसर हो जाएगा। मिश्र धातुओं से प्रश्न कैसा आया है? पारद धातु मिश्रण जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो आंसर होगा डी, जस्ता तथा तांबा का। जस्ते से एक आयतन भाग जो है घनत्व इसका 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब है। इसको दो आयतन भाग तांबा जो है इससे मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व बताइए, आंसर बी हो जाएगा, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? आंसर जस्ता एवं तांबा है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता होती हैं।
स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, आंसर ई हो जाएगा। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे यानी मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, सोना या प्लेटिनम जो है धातु का संक्षारण नहीं होता है, अतः विकल्प डी सही होगा। अधातुओं के बारे में देखिए, कार्बन और उसके भिन्न रूप से कैसा प्रश्न आया है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यही सत्य है। शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बन कौन सा नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। निम्नलिखित में सबसे सख्त कौन है? तो यह है हीरा। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? देखिए, वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठिता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। अब हीरा अपरूप है किसके? तो आंसर कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा ई। देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को कार्बन के एल्डोट्रोप्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन न तो उसकी क्रिस्टलीय संरचना और न ही उसकी कठोरता समान होती है। हीरे में कार्बन परमाणु त्रिविमीय चतुष्फलक संरचना बनाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में यह समतल में खटकोणीय वलय की तरह होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। इसी प्रकार हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है उसके विद्युत अपघट्य के तौर पर काम किया जाता है, इसका प्रयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत का उत्कृष्ट चालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? दीपक की कालिक। प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल किसके कार्बन परमाणुओं का बना है? तो देखिए, इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, फ्लोरीन कार्बन का एक स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अतिचालकता, अर्धचालक, स्नेहक आदि में किया जाता है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक से प्रश्न देखिए कैसा है। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये पानी बन जाएगा, डी आंसर होगा। एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? आंसर XH4 हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, सी आंसर इसका होगा। देखिए, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है और यह यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र D2O हो जाता है, पूछा गया है बीपीएससी में। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 78.09% इसका होता है मात्रा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। वाटर गैस जो है CO+H2 का मिश्रण होता है। अब देखिए, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैस से प्रश्न कैसा है? तो ब्रोमीन होता है, लाल द्रव ब्रोमीन होता है। देखिए, ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो ये आंसर होगा क्लोरीन के कारण जल जाती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ये है अष्टफलकीय। हास्य गैस क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड।
निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो सबको मालूम है नाइट्रस ऑक्साइड, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होता है? रेडॉन नहीं होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है। देखिए, रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाया जाता है। अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाया जाता है। अब क्षार तथा लवण से देखिए प्रश्न कैसा है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका डिटेल देखिए। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा और वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का जो विलयन क्षारीय तथा 7 से कम जब पीएच मान का विलयन होता है वो अम्लीय होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लीजिए कि 7 से अगर अधिक रहेगा पीएच मान तो विलयन जो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा, और 7 से कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। बस इतना ही जानना जरूरी है। और जब 7 रहेगा तो ये उदासीन रहेगा। ठीक है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब पीएच मान से प्रश्न हमेशा आता ही है। निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच मान का 7 से अधिक है? तो इसका आंसर होगा क्षारीय विलयन का, अभी बता चुके हैं। पानी का पीएच मान कितना है? 7 है। एक घोल का पीएच जो है 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो आंसर सोडियम क्लोराइड, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? तो Al2O3 और ZnO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करते हैं। आपको 3 परख नलियां दी गई हैं और उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षार का। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता है और क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस जो है नीला हो जाता है तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग का जो है रंग नहीं बदलता है। ठीक, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। 2023 में 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। हाइड्रोकार्बन से प्रश्न देखिए कैसा आया है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? तो एल्किन उसे कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, केरोसिन में अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त होता है उसमें। और देखिए, ब्यूटेन का जो है आणविक सूत्र क्या होगा? C4H10 होता है। तो देखिए, ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र है C4H10 और इसका उपयोग सिगरेट लाइटों में किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ई आंसर इसका होगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन आदि हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन होते हैं? ई आंसर इसका हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन जो है प्रमुख होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाता है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलोक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? सिग्मा कितना होता है? 12 और पाई बंध का 3 होता है। कोयले का उपयोग होता है जलाने में, ये आंसर कॉमन सेंस का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्कोहल, देखिए इसका प्रश्न कैसा है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसको किया जाता है मात्रा ऑक्सीडेशन के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए शक्कर शर्करा का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है, और उसको इथाइल का यानी एथिल का क्या होता है? एथिल अल्कोहल का C2H5OH। इंपॉर्टेंट है। बहुलक से प्रश्न आया, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ए आंसर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। ए आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है, 65वीं और 66वीं में। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रिलेट निम्नलिखित में से किस किस संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सहायता से सही उत्तर को चुनना है। पदार्थ दिया और उपयोग दिया, तो इसका डिटेल ही देख लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। तो एस्पार्टेम जो है पदार्थ, इसका उपयोग कृत्रिम मधुरक में, फ्रेयॉन का होता है प्रतिशीतक में, नियोप्रीन का संश्लेषित रबर बनाने में, और बेनाड्रिल का प्रतिहिस्टोमिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो केवलर है। ए आंसर हो जाएगा। HMX के पूर्ण रूप क्या है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो पहला है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, तो ये सही है, पहला सही है, तो आंसर होगा डी। 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। कार्बनिक अम्ल से देखिए प्रश्न कैसा है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। बी आंसर होगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। कोई पदार्थ खट्टा होता है। नेक्स्ट देखिए, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। बी आंसर। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? तो ये सिरका के। विस्फोटक पदार्थ से देखिए प्रश्न आया, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रासियम। ये आंसर हो जाएगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो ये है एस्टर। डी आंसर। ईंधन के देखिए प्रश्न है, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ईंधन सेल उसे कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम बता दीजिए। तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सी आंसर। देखिए इसका रासायनिक अगर सूत्र बात करें तो CH3COOH होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ई आंसर इसका होगा। देखिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% होता है, और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं, और इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे होता है, इथेन होता है, इसमें भी अल्प मात्रा में होता है। तो क्या कैसे पाया जाता है? ब्यूटेन प्रोपेन पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन पाया जाता है, फिर उसके बाद प्रोपेन पाया जाता है, और अल्प मात्रा में इथेन पाया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है। ई आंसर हो जाएगा इसका। देखिए देखिए प्रोपेन का क्या होता है सूत्र? C3H8 हुआ, और ब्यूटेन का C4H10। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, और इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो ये ऑक्टेन संख्या द्वारा किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो ई आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में किसी भी विकल्प की ऑक्टेन संख्या 0 नहीं है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है, और एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग जो होती है 10 है, और एन हेप्टेन जो है इसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। CNG का मुख्य घटक होता है CH4। डी आंसर हो जाएगा।
यानी मीथेन गैस। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? केरोसिन में। ए आंसर हो जाएगा। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन से तेल लगता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा पेट्रोल लगता है। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है इसमें। देखिए जो गलत है वो बताना है। इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि से देखिए कैसा प्रश्न है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। ए आंसर हो जाएगा। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये है वसा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर सुक्रालोज है। सी आंसर हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? तो इसका आंसर इथाइल अल्कोहल आखिरी उत्पाद होता है अल्कोहलिक खमीर का। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज द्वारा। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। तो C6H12O6 हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची और नीचे कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका डिटेल हम सीधे बता देते हैं। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जाता है, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है और ओजोन छिद्र जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है पेनिसिलिन। डी आंसर हो जाएगा। जिन डिब्बों में खाना पैक किया था उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के। सी आंसर हो जाएगा। 100% शुद्ध एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्ण शराब कहते हैं। ए आंसर हो जाएगा। शुद्ध एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। हरित रासायनिक यानी ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए डिटेल। हरित रासायनिक उत्पादों और प्रतिक्रियाओं का डिजाइन है जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। हरित रासायनिक के उपयोग की सहायता से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। अब माद्रिक से प्रश्न देखिए कैसा है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से हैं? सल्फोनेट। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पायसीकरण द्वारा। जीके क्राउन में दिया था प्रश्न, वहीं से प्रश्न पूछ भी लिया गया था। अपमारक क्या है? तो शोधन अभी करता है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण बताइए। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा। बी आंसर। उर्वरक देखिए यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? CHNO है। विविध देखिए इससे कैसा प्रश्न आया रसायन विज्ञान में। फैराडे स्थिरांक के बारे में पूछा गया तो इसका आंसर डी हुआ सार्वभौमिक स्थिरांक है। 66वीं यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम नहीं है। डी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन ने कहा था। डी आंसर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइड है यानी NOx है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल वर्षा के घटक हैं A और B दोनों यानी HNO3 और उसके बाद H2SO4। देखिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और उसमें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर सी होगा, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं उसे। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब होता है अज्ञात, मतलब कोई मालूम नहीं, इसका अज्ञात है ये। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अभी बता चुके हैं हम कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल की कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करके उन्हें रोकती हैं और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख जो है रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प शामिल होता है। ये चारों याद रखिएगा, अगर दोबारा ऑप्शन में तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वो क्या कहे जाते हैं? तो वो जल शुष्क कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि इसका आंसर भी होगा सीओ हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसीलिए। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एवं एक रंगीन एवं गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्टियों में ईंधन के जलने से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ये करता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका डिटेल देखिए, प्रश्नगत दिए गए विकल्प में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो गया है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। देखिए इसके बाद जीव विज्ञान करा चुके हैं, फिजिक्स करा चुके हैं यानी भौतिक विज्ञान, और रसायन विज्ञान भी कंप्लीट हो गया। तो यानी साइंस का तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिया गया है। अब इसके बाद हम लेके आएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए बहुत क्वेश्चन उससे आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसको कराना जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज सब लेके आएंगे। तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है लाइन टू लाइन, आप लोग प्लेलिस्ट ही देखिएगा जब भी सर्च करिएगा क्योंकि उसमें लाइन टू लाइन आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद ई ट्यूटोरियल करंट अफेयर लेके आएंगे और बिहार स्पेशल का जो बिहार समग्र करके ई ट्यूटोरियल का आया है उसको भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग।